Hello friends, welcome back to our channel, and today we are going to read an English interesting story, and this story has been taken from Bihar Board class 7th chapter number 2, and the title of this story is कृष्णा एंड सुदामा। कृष्णा एंड सुदामा, कृष्णा और सुदामा बहुत ही कमाल का स्टोरी है। और इस स्टोरी को पढ़ेंगे और एक एक शब्द को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। The story of friendship between Krishna and Sudama is very popular. The story of friendship between Krishna and Sudama, कृष्णा और सुदामा की बीच की दोस्ती की कहानी बहुत ही मशहूर है। पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, या तो बोल सकते हो प्रसिद्ध, फेमस भी बोल सकते हो, है ना। तो कृष्णा और सुदामा की बीच की दोस्ती की कहानी जो है वो बहुत ही मशहूर है, लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, कृष्णा और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर, कृष्णा जो था वो अमीर था। वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि सुदामा गरीब था। कृष्णा जो था वो अमीर था जबकि सुदामा गरीब था। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स, फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। कृष्णा जो था वो अमीर था और सुदामा जो था वो गरीब था, फिर भी दोनों अच्छे मित्र थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, और वे लोग हमेशा एक साथ दिखे जाते थे। जो कृष्णा और सुदामा, हालांकि एक अमीर था और एक गरीब था, लेकिन हमेशा एक साथ दिखे जाते थे। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया। देखिए, दे ये हो गया सब्जेक्ट, और ये वर्ब हो गया, ये पास्ट का ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये सीन जो है ये थर्ड फॉर्म हो गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये पैसिव वॉइस में है ना, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में है। तो दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे लोग हमेशा एक दूसरे साथ साथ मतलब दिखे जाते थे हमेशा। अगर जो यहाँ पे लगाना चाहता था तो ये लगा सकता था बाई पीपल, बाई राम, बाई मोहन सोहन, मतलब पैसिव वॉइस में लगा देते हैं ना बाई, तो ये डायरेक्ट पैसिव में लिखा गया है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में है। तो वे लोग हमेशा एक साथ दिखे जाते थे, साथ साथ, है ना। टाइम पास्ड, समय बीता। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, जो कृष्णा था वो बन गया। बिकम का मतलब है बन जाना, तो ये सेकेंड फॉर्म में है क्योंकि ये पास्ट में लिखा गया इसलिए सेकेंड फॉर्म में है ना। तो कृष्णा बन गया, क्या बन गया? तो राजा बन गया, किंग बन गया। कहाँ का? तो द्वारिका, द्वारिका कोई जगह का नाम है, तो वहाँ का राजा बन गया। बट लेकिन सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल, लेकिन सुदामा का जो हालात था, कंडीशन का मतलब था हालात या तो स्थिति, तो जो सुदामा का स्थिति जो था, हालात जो था वो रिमेन रहा। रिमेन का मतलब था बरकरार रहना, जारी रहना, तो उसका जो हालात था वो जारी रहा, एकदम पिटिएबल रहा, दयनीय रहा, बरकरार रहा। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन, और उसका पत्नी और उसके बच्चे को सोना पड़ता था बगैर भोजन को। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई गो टू बेड एट 9:30 PM, मैं सोता हूँ 9:30 बजे। तो ये जो गो टू बेड कहने का मतलब फ्रेंड्स कि वो लोग जाते थे सोने के लिए, कहने का मतलब कि सोते थे, है ना। तो सुदामा की पत्नी और उसके बच्चे को सोना पड़ता था विदाउट मील्स, मतलब बिना भोजन के, है ना, बिना भोजन के सोना पड़ता था। वेरी ऑफन, अक्सर। अनेबल टू बियर विद पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, और कंडीशन का मतलब होता है हालात, और अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, और बियर का मतलब होता है सहना, है ना। तो उस दयनीय स्थिति को सहने से असमर्थ होकर, उस दयनीय स्थिति को सहने से असमर्थ होकर, सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की जो पत्नी थी उन्होंने सुदामा से बोली, यू ऑलवेज टेल अस, आप हमेशा बोलते हो, द कृष्णा के बारे में आप हमेशा बोलते हो, बतलाते हो, द किंग ऑफ द्वारिका, जो द्वारिका का राजा है, इज़ योर फ्रेंड, कि आपका वो दोस्त है। आप तो हमेशा बोलते हो कि वो आपका दोस्त है कृष्णा, जो द्वारिका का राजा है, ऐसा बोला है। जो उसका पत्नी है ना, सुदामा का जो पत्नी है, वो ऐसा बोल रही सुदामा से। वाई डोंट यू मीट हिम, आप उनसे क्यों नहीं मिलते? एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और आप उनसे कहते आपकी मदद करने के लिए। यहाँ पे आस्क का इस्तेमाल किया गया, पूछना या तो कहना, मांगना भी होता है ना, तो आप मांगते
आपकी मदद करने के लिए कहते, ऐसा बोली है सुदामा की जो पत्नी है वो। His wife's repeated requests moved him eventually. His wife's repeated request, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिपीट है ना, बार बार दम किया गया है ना, बार बार किया गया जो विनती था उसकी पत्नी का, वो चीज़ ने उसको मूव कर दिया। मूव का मतलब होता है विवश कर देना। तो उसका जो सुदामा की जो पत्नी है बार बार बोल रही है कि जाइए ना द्वारका, जाइए ना राजा कृष्णा के पास जाइए ना, आपका तो दोस्त है वहाँ पे जाइए ना, ऐसे बार बार वो बोल रही है उसके सुदामा की जो पत्नी है वो। तो उसकी जो बार बार किया गया जो रिक्वेस्ट है ना, विनती जो है, उसको मूव कर दिया। मूव का मतलब होता है विवश कर देना, तो विवश कर दिया। एवेंचुअली मतलब आखिरकार में उसको विवश ही कर दिया। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, और जो सुदामा था उन्होंने डिसाइड कर लिया, बेचारा बार बार कह रहा था उसका पत्नी, तो वो सुदामा जो था वो डिसाइड कर लिया, मतलब तय कर लिया, निर्णय कर लिया, क्या चीज़ करने के लिए, तो विजिट करने के लिए, जाने के लिए। कहाँ, तो कृष्णा के पास। कहाँ पे, तो इन द्वारिका। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, और जो सुदामा था वो पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, तो द पैलेस ऑफ कृष्णा के महल पहुंच गया। पैलेस का मतलब होता है राजमहल। एक होता है फ्रेंड्स प्लेस होता है, प्लेस का मतलब होता है जगह, PLACE, लेकिन यहाँ पे PALACE, इसका मतलब होता है राजमहल या तो महल। तो जो सुदामा था वो द्वारिका पहुंच गया, कृष्णा के राजमहल में। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, तो वहाँ जाकर उन्होंने, सुदामा ने बोला, रॉयल गार्ड्स से बोला। रॉयल गार्ड्स का मतलब होता है जो रक्षक होता है ना, राजा को जो सेवा करता है, गेट पर रहता है ना, तो उन लोगों से कहा, गार्ड से कहा, सैनिकों लोगों से कहा, दैट की ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, कि मैं मिलना चाहता हूँ अपने दोस्त कृष्णा से। अब ये जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, ये नरेशन में डाल दिया है, यहाँ पे ये नरेशन में डाल दिया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया है। नरेशन अगर जो पढ़ोगे ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो जो सुदामा जो है वो, उन्होंने रॉयल गार्ड्स से कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ अपने दोस्त कृष्णा से। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन हिम, पे नो अटेंशन का मतलब होता है किसी पर ध्यान न देना। तो जो गार्ड्स जो लोग थे वहाँ पे, उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हिम आया है सुदामा के लिए, तो सुदामा पर ध्यान ही नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव, और वे लोग विश्वास नहीं कर सके, दैट की द पर्सन इन रैग्स, रैग्स का मतलब होता है फटे चिथड़े कपड़े को बोलते हैं रैग्स, है ना। तो उन लोगों, जो सैनिक जो लोग थे, वे लोग विश्वास नहीं कर सका कि जो पर्सन है रैग्स में, मतलब चिथड़े कपड़े में, वुड बी द फ्रेंड ऑफ द देयर किंग, कि उन लोगों के राजा के दोस्त होंगे। उन लोग विश्वास नहीं कर सका। दे डिड नॉट अलाउ हिम, और वे लोग सुदामा को अलाउ नहीं किया, आज्ञा नहीं दिया। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। वन ऑफ गार्ड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर जो वन ऑफ जैसे बोलते हैं ना, तो उनमें से एक है ना, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड में से एक फ्रेंड है ना, तो वन ऑफ द गार्ड्स, गार्ड में से एक गार्ड, वेंट गया, कहाँ गया, तो टू इन्फॉर्म करने के लिए गया, खबर पहुंचाने के लिए गया। कहाँ पे गया, तो द किंग के पास, अबाउट सुदामा के बारे में खबर पहुंचाने के लिए उन्हीं में से एक गार्ड कृष्णा के पास गया। राजा जो है कृष्णा है ना, तो उसके पास गया। कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हैड सुदामाज नेम, और जो कृष्णा था वो तुरंत, रस का मतलब होता है एकदम तेजी से, तो तेजी से वो रॉयल गेट के पास आया। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही उन्होंने सुना सुदामा के नाम, वैसे ही तुरंत वो दौड़कर गेट के पास आया, रॉयल गेट के पास आया, मतलब शाही जो दरवाज़ा होता है ना, जब महल का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे आया। ही हैग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, हैग का मतलब होता है गले लगा लेना। तो जो कृष्णा जो था, उन्होंने अपने बचपन के दोस्त को गले लगा लिया। एंड और रिक्वेस्टेड, और विनती किया, रिक्वेस्ट किया, ही मतलब उनसे विनती किया, टू कम इन द पैलेस, राजमहल में आने के लिए विनती किया, रिक्वेस्ट किया। ऑल वर एस्टोनिज्ड, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वे लोग चकित थे। टू सी द किंग, राजा को देखकर। हैगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, एक फटे
फटे चिथड़े कपड़े में पहने हुए गरीब आदमी को हक करते हुए, मतलब गले लगाते हुए देख कर राजा को वे लोग सभी वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वे लोग अस्टोनिस्ड थे, मतलब चकित थे, आश्चर्यचकित थे। सुदामा's wife had given him purged rice as a gift to कृष्णा। जो सुदामा की जो पत्नी थी उन्होंने सुदामा को दी थी, क्या दी थी? तो पज्ड राइस, पज का मतलब था एकदम भुना हुआ, है ना, तो भुना हुआ चावल दिया था उसका पत्नी, जो सुदामा की जो पत्नी थी ना, तो सुदामा को दी थी भुना हुआ चावल एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, क्योंकि वे लोग गरीब थे इसलिए, है ना, गिफ्ट के रूप में भुना हुआ चावल दी थी टू कृष्णा, कृष्णा के लिए। बट लेकिन सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन जो सुदामा था वो हेजिटेंट था, मतलब हिचकिचाता है ना, जैसे मतलब अंदर, मतलब हेजिटेंट में था, क्या कहें उसको हिंदी, मतलब माइंड में नहीं आ रहा क्या बोले। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, मतलब वो उलझन में था, कहने का मतलब वो कि नहीं दिखला रहा था, हेजिटेंट में था अंदर से। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, क्या यह सुटेबल रहेगा राजा के लिए, ऐसा वो सोच रहा है। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित था, मतलब चिंतित था, क्या यह राजा के लिए सुटेबल रहेगा, बढ़िया रहेगा, वो अंदर अंदर मतलब हेजिटेंट में था। सो इसलिए ही हैड द पोटाली ऑफ पज्ड राइस, इसलिए उन्होंने भुने हुए चावल की पोटली को छिपा लिया, हाइड कर लिया। कृष्णा सा हिम हाइडिंग इट, और जो कृष्णा जो राजा था उन्होंने उसे छुपाते हुए देख लिया, उस भुने हुए चावल को छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, और यहाँ पे ही आया है राजा कृष्णा के लिए, तो कृष्णा ने उस पोटली को, उस भुने हुए चावल की पोटली को ग्रैब कर लिया। ग्रैब का मतलब होता है झपट लेना, है ना, झपट लिया। एंड अनटाइड इट, और उसे खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन एट, और राजा और उसकी रानी, मतलब कृष्णा और उसकी पत्नी ने खाई द पज्ड राइस, उस भुने हुए चावल को, विद ग्रेट डिलाइट, मतलब बड़े खुशी से खाई। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, और सुदामा को एकदम गर्म जोशी से एकदम स्वागत किया गया उस महल में। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और उसको दिया गया रिच फूड कहने का मतलब है कि अच्छा भोजन दिया गया, एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और अच्छे कपड़े दिया गया, सुंदर कपड़े दिया गया। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, और कृष्णा ने अपने आप से, खुद से केयर किया, मतलब देखभाल किया, प्रवाह किया, किसका? तो फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, अपने दोस्त की ज़रूरत को केयर किया, प्रवाह किया, खुद से कृष्णा ने किया। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा जो था वो खुश था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, और वो सुदामा जो था वो चाहता था कृष्णा को बतलाना अबाउट हिज पुअर कंडीशन, अपने गरीबी हालात के बारे में बतलाना चाहता था। बट लेकिन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन उसका जो आत्म रिस्पेक्ट जो था, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, वैसा करने से रोक दिया। फाइनली, अंत में सुदामा रिटर्न्ड होम एज पुअर एज ही वाज, अंत में सुदामा जो था वो घर वापस आ गया, एज पुअर एज ही वाज, जैसा वो पुअर पहला था वैसा ही, मतलब जितना पुअर पहले था ना वैसा ही घर पे आ गया। वेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ही वाज अमेज्ड, तो वो अमेज्ड था, मतलब आश्चर्यचकित था, टू फाइंड अ बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, अपने पुराने से कुटिया के पास एक बड़ा महल देखकर वो अमेज्ड था, मतलब आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और उन्होंने एक व्यक्ति से उस नया और सुंदर बिल्डिंग के बारे में पूछा। द मैन रिप्लाइड, और वो जो व्यक्ति जो था ना, उन्होंने
उत्तर दिया, जवाब दिया दैट कि इट वाज सुदामाज पैलेस, कि ये जो पैलेस है ना, ये जगह सॉरी ये जो महल जो है ये सुदामा का है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, और जो सुदामा था वो इस बात को बिलीव न कर सका, मतलब विश्वास न कर सका। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सीइंग सुदामा, सुदामा को देखकर, स्टैंडिंग मतलब खड़े देखकर, तो सुदामा को बाहर खड़े देखकर, द पैलेस मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस है ना फ्रेंड्स। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, पैलेस मतलब राजमहल के बाहर सुदामा को खड़े देखकर, हिज वाइफ केम आउट, जो उसका पत्नी था ना, सुदामा का पत्नी था, वो बाहर आई या देखकर उसे, एंड टुक हिम इन, और उसे ले गई अंदर। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, और जो सुदामा था वो बहुत ही खुश हो गया। टू सी देखकर, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन गुड क्लॉथ्स, अपने वाइफ मतलब अपने पत्नी को और अपने बच्चे को अच्छे कपड़े में देखकर खुश हो गया बहुत ही। वेरी सुन सुदामा रियलाइज्ड, और बहुत जल्द ही सुदामा को यह रियलाइज हुआ दैट कि इट वाज कृष्णा, कृष्णा ही था, हु हैड डन ऑल दिस, जो ये सारा चीज़ को किया। ये तुरंत रियलाइज हो गया मतलब सुदामा को कि कृष्णा ही था जिन्होंने ये सारा काम किया। वाइल जबकि ही वॉज एट द्वारिका, जबकि वो द्वारिका था। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, और सहायता के लिए जो सुदामा जो है फेल्ट मतलब बहुत ही थैंकफुल महसूस किया अपने फ्रेंड के लिए, कृष्णा के लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, अनस्पोकन का मतलब था बगैर कही हुई बात है ना। जैसे दोस्त, अगर जो आप गरीब हो तो दोस्त के पास जाओगे, आप वहाँ पे कुछ नहीं बोलोगे तो दोस्त जो रहेगा वो समझ जाएगा, है ना, मतलब आपकी कही हुई बात को समझ जाएगा। तो ओनली अ फ्रेंड, एक दोस्त ही समझ सकता है, अनस्पोकन मतलब बगैर कही हुई वर्ड्स को, शब्दों को समझ सकता है दोस्त ही, है ना। बहुत ही बढ़िया कमाल का स्टोरी था फ्रेंड्स, यहीं तक था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।